तो स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग वैद्युत विभव और विभवांतर को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यानी कि बिंदु आवेश के कारण से हम वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आज सीखने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब के समझते हैं। देखिए, हेडिंग बोला है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश सबसे पहले क्या होता है, तो कहीं पर भी अगर आवेश एक जगह इकट्ठा होता है यानी कि एक जगह रुका होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। जैसा कि मैंने यहाँ बना के रखा है, एक कोई आवेश है, एक जगह बिंदु रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है, क्यू है, और प्लस आवेश है, इसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश। अब इस बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, आर दूरी पे, इससे कुछ पॉइंट पे मान के चल रहे हैं, यहाँ से कितना दूरी पे, आर दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग कौन सा, पी। इस बिंदु पे हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो याद करिए पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वैद्युत विभव निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, तो सर क्यू नॉट एक धन परीक्षण आवेश होता है जिसको अनंत से हम लोग वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक उठा के लेकर आते हैं और जितना कार्य करना पड़ता है वही जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य में क्या करते हैं, इस क्यू नॉट से भाग देते हैं, जो वैल्यू आता है वही बिंदु का कहलाता है वैद्युत विभव। तो सर जब ऑलरेडी हमको इस पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला जो है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट पता है, तो फिर दूसरा फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि एक और ऐसा फॉर्मूला बनाएं जिसमें क्या हो, एक क्यू हो, ये वाला क्यू हो जो बिंदु आवेश रखे थे उसका मान हो, और क्या हो, एक कितना दूरी पे आप निकालना चाह रहे हो वो दूरी हो। यानी कि इस फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला मिल जाए तो हमको इसका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल ये वाला क्यू और आर पता होगा तो भी आसानी से हम इस बिंदु पर क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। और इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं, याद रखिएगा, जो नया वाला बनाएंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो सर ये फार्मूला बनेगा कैसे, तो बेसिकली ये फार्मूला भी किससे बनने वाला है, इसी वाले फार्मूला से बनेगा। जिस तरीके से इस फार्मूले से हम इस बिंदु पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे उसी वाले फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बनाने वाले हैं, क्योंकि वैद्युत विभव का मेन फार्मूला क्या है, यही होता है। समझ में आया क्या। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे इस बिंदु पर वैद्युत विभव कैलकुलेट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस बिंदु पर अगर वैद्युत विभव आपको कैलकुलेट करना होता है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एक धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश को क्या लिखते हैं, क्यू नॉट। अरे ये तो लिखते हैं, अच्छा उसको क्या करते हैं हम लोग, रखते हैं कहां पे, अनंत पे, यही ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से मान के चल रहा हूं एक धन परीक्षण आवेश लेता हूं और उसको मैं कहां पे लिख दे रहा हूं, अनंत पर। ठीक है, यहाँ कहीं इनफाइनाइट पर रख देते हैं। धन परीक्षण आवेश है, इसको बोलेंगे कितना, क्यू। अब उस धन परीक्षण आवेश को क्या करना होता है, यहां से उठाकर इस बिंदु तक लेकर आना होता है और लेकर आने में जितना कार्य करना होता है यानी कि डब्ल्यू कैलकुलेट करना होता है, और डब्ल्यू जो निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू में कितना भाग दे देंगे, उस धन परीक्षण आवेश से भाग देंगे तो इस पॉइंट का वैद्युत विभव आसानी से निकल जाएगा। ऐसे तो करते हैं, उस पॉइंट का वैद्युत विभव निकालने का यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मेन चीज इसमें क्या मिला, मेन चीज ये मिला कि सर उस आवेश को यहां से यहां तक उठा के लेके आने में क्या निकालना पड़ेगा, पहले कार्य। कार्य निकल जाए तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, आराम से भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस पॉइंट पी पर क्या निकालना होगा, डब्ल्यू, कार्य। यानी कि इसको यहां तक लेकर आने में कितना कार्य करना पड़ा, पहले वो कैलकुलेट करिए। तो सर कार्य कैसे निकलता है, तो याद करिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, 11th में पढ़े थे। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन इंटू कितना, कॉस थीटा। अरे यही होता है मेन फॉर्मूला कार्य का। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य कैसे निकलेगा, बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा, यही ना। यानी कि कितना उसको हमने आवेश को कितना दूरी तक विस्थापित किया प्लस बल, कितना बल लग रहा है। ठीक, अब सोचिए बल कितना लग रहा होगा, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। जब सोचिए इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज को जब इस पी वाले पॉइंट के नजदीक हम लेकर आएंगे, यही ना। अरे लेकर आएंगे तो जो बल लग रहा है वो बल रखना है, और साथ साथ में कितना हमने यहाँ से यहाँ तक विस्थापन किया वो विस्थापन रखना है, तभी तो कार्य निकलेगा। तो सोचिए थोड़ा, जब इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे होंगे तो जब फोर्स की हम बात करें कि बल कितना लग रहा होगा, तो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, रिपल करेंगे, और फोर्स तो लगेगा ही, क्लियर है। अब फोर्स जो थोड़ा सोचिएगा, अभी आवेश कहाँ पे है, अनंत पे है, तब इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, कुछ ना कुछ लग रहा होगा। और नजदीक किए तो फोर्स क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, और नजदीक किए तो फोर्स क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई दूरी कम होती जा रही है ना, तो उस केस में दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर हम कार्य निकालना चाहते हैं इसको यहां से यहां तक लेकर आने में, तो बल तो बार बार चेंज हो रहा है। तो बल अगर चेंज हो रहा है तो अगर इस फार्मूले से अगर हमको निकालना हो कि कार्य कितना हुआ, तो बल कौन सा बल रखेंगे यहाँ से, क्योंकि हर टाइम पे तो बल चेंज हो रहा है, तो कौन सा फोर्स रखेंगे यहाँ पे, ये समस्या है। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, जब बल क्या हो रहा होता है, बार बार चेंज हो रहा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में ठीक
हम लोग क्या करते हैं, जो कार्य निकालते हैं वो समाकलन विधि द्वारा निकालते हैं या समाकलन से निकालते हैं। यानी कि इस बल को हम नाम देते हैं परिवर्ती बल, और परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है हम समाकलन का यूज करके निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं 11th में आपको पढ़ाए थे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। देखिए क्या करना होता है इसमें, जब कहीं पर भी बल बार बार चेंज हो रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना होता है, उस वस्तु को धकेलते हुए अगर लेकर आ रहे हैं या उठाकर लेकर आ रहे हैं तो बीच में किसी क्षण रुक जाना होता है। किसी क्षण पर रुक के उस क्षण पे हमको क्या निकालना होता है, बल देख लेना होता है कितना लग रहा है। भाई किसी एक क्षण पे हमको बल तो पता चल ही जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है, वो फिक्स होगा, ऐसा तो है नहीं कुछ क्षण पे चेंज होगा। तो किसी एक क्षण पे जब हम बल का वैल्यू पता कर लेते हैं तो उस क्षण से हम उस वस्तु को थोड़ा सा विस्थापन कराते हैं या उस स्थान से थोड़ा सा विस्थापन कराते हैं नामात्र का। अब जब थोड़ा सा विस्थापन कराएंगे तो सोचिए बल तो थोड़ा सा विस्थापन कराने में चेंज होगा नहीं, अभी भी मान के चलते हैं कि उतना ही फोर्स लगेगा थोड़ा सा विस्थापन कराने। पर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमको एक छोटा सा कार्य निकाल सकते हैं, क्योंकि बल उस टाइम पता होगा हमको और थोड़ा सा विस्थापन कराए हैं तो बल और विस्थापन को गुणा कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, कार्य निकलेगा। पर ये वाला कार्य जो होगा वो कौन सा होगा, छोटा सा कार्य होगा। अब ये छोटा सा जो कार्य हुआ इस जिस फार्मूले से आपका निकला है या जिस फार्मूले से निकल के आया है उस फार्मूले का हम क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समाकलन। और समाकलन में हम लिमिट सेट कर देते हैं, भैया यहां से लेकर वस्तु को हम क्या करना चाहते हैं, यहां तक उठाकर लेकर जाना चाहते हैं। तो लिमिट सेट करके और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको उन दोनों डिस्टेंस के बीच में टोटल कितना कार्य हुआ आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये 11th हम लोग पढ़े हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अगर हमको देखिए यहाँ पे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य हो रहा है तो हम इस फार्मूले से तो निकाल नहीं सकते हैं। तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालते हैं, तो अभी बताए हैं। इस आवेश को क्या करना होगा, हमको जब आगे लेके आ रहे होंगे तो किसी क्षण पे रोक लेना है। मान लेते हैं किसी क्षण पे आवेश कहाँ पे है, यहाँ बिंदु ए पर है, ठीक है, जो कि कितना है, प्लस क्यू नॉट है। अरे यही तो है, यही ना, किसी क्षण पे हमको रोक लेना है, यानी कि बिंदु ए पर हमने रोक लिया। जब बिंदु ए पर रोके तो आपको क्या करना होता है, उस क्षण पे देखना होता है कि उस आवेश पे कितना बल लग रहा है, यही ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि जिस जगह पे इसको रोके हैं किसी क्षण पे, उसका जो यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है, x दूरी है। कितना दूरी पे है, x दूरी पे। तो अगर इस पॉइंट पे इस क्षण पे अगर आपको फोर्स निकालना हो कि कितना लग रहा होगा तो बल आराम से निकाल सकते हैं हम लोग कूलाम के नियम से, क्योंकि ए आवेश यहाँ है और ए आवेश इस वाले पॉइंट पर है, बीच की दूरी कितनी है, x है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कूलाम के नियम से हम पढ़े हैं। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिंदु या किसी क्षण, ऐसा लिख सकते हैं, किसी क्षण बिंदु ए पर लगने वाला बल। तो भाई ये जो बल होगा कितना लगेगा बिंदु ए पर, क्यू नॉट पर रखेंगे तो उस पर रखने पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। पहला आवेश कितना है, क्यू, और दूसरा आवेश कितना है, क्यू नॉट। तो क्यू इंटू क्यू नॉट, और बीच की दूरी कितनी है सर इन दोनों की, तो x है, तो x का स्क्वायर। अरे यही तो फार्मूला पढ़े थे कूलाम के नियम में, याद करो। जी सर बिल्कुल सही है। इस फार्मूले से हमने उस क्षण पे लगने वाला फोर्स जो है निकाल लिया कि इस आवेश पे कितना फोर्स लग रहा होगा, यानी किसी एक क्षण पे हमने फोर्स निकाल लिया। अब क्या करते हैं, सर तभी बताए हैं, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य निकालने के लिए किसी क्षण पे सबसे पहले उस आवेश को रोक के या उस वस्तु को रोक के उस टाइम पे देख लेते हैं कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लिया हमने, अब क्या करते हैं, उस आवेश को थोड़ा सा विस्थापन कराते हैं वहां से, कितना, थोड़ा सा, और थोड़ा सा विस्थापन करा के हमको क्या निकालना होता है, एक छोटा सा कार्य निकालना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कराएंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बिंदु ए से इस आवेश को अब छोटा सा विस्थापन करा रहे हैं, और एक छोटा सा विस्थापन करा रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है कितना हुआ, विस्थापन dx, ठीक है। ये वाला पॉइंट ए था, यहाँ से छोटा विस्थापन को मैं लिख दे रहा हूँ, कितना हुआ है, dx, क्योंकि थोड़ा सा विस्थापन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा सा विस्थापन हुआ है तो बल तो चेंज नहीं होगा, मतलब इस केस में मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि विस्थापन ही बहुत छोटा हुआ है तो हम बल मान के चल रहे हैं कि अभी भी कितना लग रहा होगा, उतना ही लग रहा होगा, चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से छोटा सा कार्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सर अब कार्य निकालना हो, मैं बोलूं कि थोड़ा सा विस्थापन करने में किया गया कार्य निकालिए, तो मैं देखता हूँ, लिखता हूँ पहले यहाँ पे, ये कार्य निकाल सकते हैं हम लोग कौन से फार्मूला से, तो ये फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा। क्योंकि इस केस में क्या होगा, हमको फोर्स तो पता है इस पे लगने वाला, विस्थापन कितना हुआ, dx,
और थीटा अभी आगे देखेंगे कोण कितना होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, वो भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पहले क्या चीज कि प्लस क्यू नॉट को सूक्ष्म विस्थापन, ठीक है, सूक्ष्म विस्थापन dx कराने में किया गया कार्य। ठीक, कार्य कितना होगा भाई, तो ये जो कार्य होगा सोचिए पूरे रास्ते का तो कार्य निकला नहीं, अभी थोड़ा सा विस्थापन कराए हैं तो थोड़ा सा ही कार्य निकलेगा, तो इसको हम लिखेंगे किससे, कार्य छोटा सा है तो इसको लिखते हैं dw से। तो ये कार्य कैसे निकलेगा सर, तो मेन फॉर्मूला यही, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है इस पॉइंट पे, तो सर बल लग रहा है कितना F, तो F इनटू विस्थापन कितना हुआ, तो सर इनटू dx, ये ना विस्थापन तो dx पर थोड़ा सा हुआ था ना। उसके बाद से सोचिए cos थीटा, थीटा क्या होता है, तो थीटा जो होता है कार्य निकालते हैं तो बल और विस्थापन के बीच का क्या होता है, कोण होता है। तो बल किधर लग रहा है, विस्थापन किधर लग रहा है, पहले दोनों दिशा देख लेते हैं, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ही क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ सोचिए जब इस प्लस चार्ज को जब आप क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं उठा के परीक्षण आवेश को, तो ये वाला प्लस चार्ज है तो इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, यानी कि ये फोर्स किधर लगा रहा है, बाहर लगा रहा है, यही ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे कर रहे हैं, तो फोर्स किधर लग रहा है, बाहर, और विस्थापन किधर हो रहा है, अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, तो सर पहला ये वाला फोर्स लगाया बाहर, विस्थापन हो रहा है अंदर, एंगल बना दोनों के बीच का 180, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं cos 180, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 180। और यहाँ देखिएगा सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो छोटे सा विस्थापन कराने में टोटल जो वर्क होगा कितना होगा, एफ का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा क्यू इंटू क्यू नॉट अपन कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अरे ये तो है, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर इंटू कितना हुआ डी एक्स मैंने लिख दिया। अच्छा cos 180 तक वैल्यू कितना होता है, तो cos 180 का जो मान होता है -1 होता है, कितना होता है -1 मैंने पुट किया। अच्छा एक का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस है, तो माइनस आगे लगा देता हूं मैं, यानी कि मिला जुला के जो छोटा सा वर्क हुआ जो निकला वो कितना हुआ, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपन कितना हुआ एक्स स्क्वायर, अरे यही तो हुआ जी सर, हमको समझ में आ गई। तो हमने क्या किया अभी तक, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य निकालना था। मैंने बताया आपको परिवर्ती बल द्वारा कैसे कार्य निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उस वस्तु को किसी क्षण पर, यानी कि उस आवेश को क्या करेंगे, रास्ते में किसी क्षण पर ले आकर रोकेंगे, और उस क्षण पे हम क्या देखेंगे कि दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगा रहे हैं, या उस क्षण पे कितना उस आवेश पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैलकुलेट किए, यहाँ कैलकुलेट किए, जो कि कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। अब उस क्षण से हमको छोटा सा कार्य निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका विस्थापन कराएंगे उस आवेश का, और थोड़ा सा विस्थापन जैसे मैंने यहाँ कराया है कितने का, dx का, और थोड़ा सा विस्थापन करके हमने क्या निकाला, छोटा सा कार्य निकाला, जो कि निकला हुआ है कितना, dw f इंटू dx इंटू cos थीटा, थीटा 180 होगा। ये सारा वैल्यू पुट करने पर हमको छोटा सा कार्य कितना निकला। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को इस बीच में कहीं रास्ते पे किसी भी क्षण पे अगर थोड़ा सा विस्थापन करा के थोड़ा सा कार्य निकालेंगे, तो उसका वैल्यू कितना आने वाला है, इतना। हमको क्या करना है, हमको संपूर्ण कार्य निकालना है, कहां से, अनंत से लेके कहां तक, इतना दूरी तक हमको, यानी कि बिंदु P तक इस चार्ज को लेकर आने में। तो हम क्या करेंगे भैया, अब छोटा सा कार्य जिस फार्मूले से निकला था उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन, क्या करने वाले हैं, समाकलन। तो क्या निकलेगा, समाकलन क्या करेगा, सभी छोटे छोटे कार्यों के, यानी कि अनंत से इस बिंदु P तक के दूरी तक लाने में जितना भी छोटा छोटा कार्य होगा उन सबको क्या करेगा, जोड़ के बताएगा। बस हमको क्या करना, सेट करना है उस समाकलन में, लिमिट सेट कर देना है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक हमको क्या करना है, उस वस्तु को लेकर आना है। ठीक है, तो अब अगला क्या होने वाला है, हम क्या निकालना है हमको, तो संपूर्ण कार्य, क्या निकालना है, संपूर्ण कार्य। संपूर्ण कार्य मतलब अनंत से कहां तक, तो बिंदु P तक उस वस्तु को लेकर आने में, यानी कि क्यू नॉट को लेकर आने में किया गया कार्य। तो क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे अब संपूर्ण कार्य के लिए क्या लिखने वाले हैं, संपूर्ण कार्य के लिए, अरे यही तो निकालना है हमको। तो संपूर्ण कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छोटा वाला काम निकला था जिस फार्मूले से, उस फार्मूले का क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन। तो हम इधर भी करेंगे दाएं पक्ष में, तो dw यानी कि छोटा सा कार्य था उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इधर वाला देखिए, इधर वाला इंटीग्रेशन होगा तो कितना होगा, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन करना है, कहा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है, q इंटू क्यू नॉट अपन नीचे कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो वैल्यू है ये छूट गया था, यहाँ पे dx होगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा, d इंटू एक्स, यही ना, यानी कि dx के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा,
हमने इसका समाकलन किया, पर इसमें अभी भी एक चीज नहीं लगाया हमने, लिमिट। कहां से कहां तक हमको वस्तु को उठाकर यानी कि आवेश को उठाकर लेकर आने में किया गया कार्य जोड़ना है, वो तो हमने लिखा ही नहीं। तो सोचिए वस्तु कहां तक शुरुआत में, क्यू नॉट कहां था, अनंत तक। अरे अनंत से कितना दूरी पर लेकर आना है, इस आवेश से देखना है आपको, इस आवेश से देखिए वस्तु आवेश कहां पे था अभी फिलहाल में, अनंत पे। और अनंत से कितना दूरी पर लेकर आए हैं, तो इस आवेश से देखेंगे कितना दूरी पे, आर दूरी तक। तो अनंत से इस आर दूरी तक लेकर आने में वस्तु को कितना कार्य करना पड़ा, यही हम निकालना चाह रहे हैं। तो लिमिट सेट कर देंगे, लिमिट सेट करेंगे कहां कहां तक, अनंत से कहां तक, आर दूरी तक हम वस्तु को उठाकर लेकर आएंगे ना। तो अब लिमिट सेट करके उसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से यहां तक जितने भी छोटे छोटे कार्य होंगे सबको ये क्या करेगा, ऐड करके बताएगा, यानी कि टोटल वर्क आसानी से निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना होगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा। अरे डब्ल्यू, छोटे छोटे डब्ल्यू सब जोड़ेंगे तो कितना होगा, टोटल पूरा कार्य होगा, पूरा कार्य को कितना लिखेंगे, डब्ल्यू। समाकलन से सॉल्व करेंगे तभी कितना आएगा, डब्ल्यू ही आएगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखिएगा, कांस्टेंट पद का समाकलन नहीं होता, बाहर कर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करते जाना। कांस्टेंट पद बाहर हो जाएंगे, जिसका समाकलन होना है उसका होगा, जो चेंज हो रहा होगा। तो कांस्टेंट पद कितना है, तो माइनस 1/4πε0, इसके साथ साथ यहाँ क्यू और क्यू नॉट, क्यू इंटू क्यू नॉट, ये सब क्या है, फिक्स है। क्या है, क्यू फिक्स है, 1/4π तो वैसे फिक्स है, पता ही है। क्यू और क्यू नॉट, क्यू मतलब ये वाला क्यू और क्यू नॉट मतलब ये वाला क्यू नॉट, क्या ये दोनों चेंज हो रहे हैं क्या, उसका वैल्यू तो फिक्स ही है ना, तो भी बाहर निकल जाएगा। चेंज क्या हो रहा है, यक्स, दूरी बार बार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज को नजदीक लेके आएंगे यक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब यक्स को हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, ये बाहर हो गया है, बाकी जो बचा कितना, बचा है कितना, 1/x² इंटू कितना, dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लिमिट है इसका इनफाइनाइट से कितना दूरी तक, आर दूरी तक। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ देखिएगा, अब लिख सकते हैं कितना, W इक्वल टू ए हो जाएगा माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपन कितना 4πε0। इसको देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि बट्टा में है तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसको पहले ऊपर भेजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर भेजेंगे तो याद करिए कितना हो जाएगा, घात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस, तो -2 हो गया। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से, लिमिट इनफाइनाइट से आर दूरी तक, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना हो गया। आइए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे थोड़ा कैलकुलेशन और बढ़ाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर साइड में इसको नोट करता हूं, उसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद इसके आगे कैलकुलेशन करता हूं। ठीक है, देखिए मैं इधर मिटाता हूं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप करते हैं, आशा करते हैं आप यहाँ तक जरूर समझे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अपने को क्या करना है भाई साहब, उसी को सॉल्व करना है, बाकी जो आएगा वो टोटल वर्क होगा, यही ना। आइए देखते हैं, ये डब्ल्यू अब कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से कितना होगा। तो यहाँ से देखिएगा माइनस कितना हो गया, तो कांस्टेंट पद उसको पहले लिख लेते हैं, माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपन नीचे कितना हुआ, तो नीचे है 4πε0, और ये इंटीग्रेशन होगा कितना का, x⁻⁻2 का। अब x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो याद करिए, अगर कोई x पे घात n है तो उसका जो समाकलन होता है वो कितना होता है, x पे घात n + 1 हो जाता है, यानी कि जितना घात रहता है उसमें एक जुड़ जाता है, और जितना ऊपर घात बचता है होता है टोटल मिला के, उतना से हम क्या कर देते हैं, इसमें n + 1 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं समाकलन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x पे घात कितना है, -2 है, तो उस घात में क्या जोड़ना है, एक जोड़ देना है, और एक जोड़ने के बाद जो भी होगा उससे हमको क्या करना है, भाग दे देना है। तो आइए वही करेंगे, देखिएगा यहाँ कितना बचेगा, जो बचेगा उसको बड़े कुट्टक में लिखेंगे, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करेंगे x पे घात -2 का, तो हो जाएगा x पर घात -2, एक इसमें घात में जुड़ जाता है, और बट्टा में नीचे कितना हो जाएगा, तो -2 + 1, और लिमिट लगा दीजिएगा, यहाँ पे कितना लिमिट कितना है, तो सर लिमिट है अनंत से लेके कहां तक, आर दूरी तक, यही ना। लिमिट अभी सॉल्व नहीं की है, लिमिट उतना ही रहने देते हैं। तो ये W जो हो जाएगा यहाँ से देखिएगा, माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा कितना, देखिएगा x पे घात कितना, -2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, -1, और नीचे कितना बचा, 1, अरे ये तो बचा, है ना, सॉरी -1 बचेगा, -1, ये हो गया कितना, इनफाइनाइट से लिमिट कहां तक, आर दूरी तक। ठीक, अच्छा इस माइनस को हम बाहर कर सकते हैं क्या, अरे ये माइनस में है, इसको बाहर कर सकते हैं, ये माइनस को जब बाहर करेंगे कितना हो जाएगा, इस माइनस के साथ जाएगा तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी टोटल W जो होगा कितना हुआ, तो ये बचा Q इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0, और इधर जो बचा वो बचा कितना, कोष्टक में देखिएगा x पर घात -1, यही ना, अरे ये तो बचा x पे पावर कितना, -1,
लिमिट कहां से, इनफाइनाइट से कितना तक, r डिस्टेंस तक। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए, अच्छा इसको थोड़ा देखिएगा, x से घात कितना है, पावर -1 है। अच्छा माइनस को प्लस करना हो तो कैसे प्लस होगा, तो करना क्या पड़ेगा, इसको बटा के नीचे, यानी कि w इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 अपान, ठीक है ना, x पर पावर 1, अरे x पर पावर यार प्लस में हो जाएगा, माइनस कितने हो गया, नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जैसे नीचे से ऊपर करते हैं तो माइनस, वैसे ऊपर से नीचे करेंगे तो प्लस, घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, एक हो गया। अच्छा एक इस पे लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे छोड़ देते हैं, इसको लिखेंगे कितना इनफाइनाइट से r डिस्टेंस का। ठीक है, समझ में आएगा, इतना समझ में आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमको क्या करना है, लिमिट सॉल्व करना है। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, तो सर x की जगह पे क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को रखते हैं, और जो वैल्यू आएगा उसमें से फिर x की जगह कितना लिखेंगे, लोअर लिमिट, यही ना, पहले अपर लिमिट फिर वापस कौन सा, लोअर लिमिट, यही ना, रख के क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, और ये तो करते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। पहले क्या करेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें से क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, और उसको माइनस कर लेंगे, तो w इक्वल टू कितना आएगा, तो q इंटू कितना आएगा, q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ देखिए क्या बचेगा, तो सबसे पहले x की जगह क्या रखना पड़ेगा, r, तो ये हो जाएगा 1 अपान r, अरे अपर लिमिट रखे, जो वैल्यू आया अब उसमें से क्या करना है, हमको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो x की जगह क्या रखे, लोअर लिमिट, यानी कि 1 अपान इनफाइनाइट रखे, अरे ये तो करना है। ठीक है, बहुत अच्छे, समझ में आया, बहुत अच्छे। इधर मैं मिटाता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इधर मैं मिटाता हूँ, थोड़ा इधर लिखना है तो इधर मिटाता हूँ, थोड़ा जगह कम है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा, और थोड़ा कैलकुलेशन और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा लंबा है, टेढ़ा है पर मेरा है, क्योंकि बिंगो टेढ़े मेढ़े है, नहीं बिंगो टेढ़े मेढ़े नहीं है, फिजिक्स है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा देखिएगा, ये हो जाएगा w इक्वल टू, ठीक, q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई, ये कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये वाला वैल्यू देखो, 1 में अगर इनफाइनाइट से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, 1 में किससे, इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसका वैल्यू कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0, तो मिला जुला के कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 0, तो बचा क्या, इधर बचा कितना देखिएगा, जो ये वाला वैल्यू अगर 0 हो गया तो बचा क्या, यहाँ पे 1 अपन r वैसे ही दिख रहा है, तो सीधा मैं लिख दे रहा हूँ इसका कितना, जो बचा है उसको इसमें गुणा में लिख दे रहा हूँ, कितना बचा, 1 अपन r, अरे यही तो बचा है। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा और सही से करता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं w इक्वल टू, अच्छा इसको 1 अपन 4 पाई, 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 को यहाँ भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, Q इंटू क्यू नॉट अपन कितना हो गया, नीचे कितना हो गया, R, अरे ये तो हुआ जी सर, यानी कि हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं, ये टोटल जो W निकला कितना आया, 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपन R। देखिएगा थोड़ा इसको समझते हैं इस फार्मूले से, यानी कि समाकलन मेथड से जब हम इस चार्ज को अनंत से बिंदु P तक लेकर आए उठाकर, तो जो टोटल हमको कार्य करना पड़ा, वो टोटल कार्य कितना निकल गया, इतना, पर हमको कार्य तो निकालना नहीं था इस बिंदु पर, हमको निकालना था उस बिंदु का वैद्युत विभव। तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, तो सर वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कौन सा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, यानी कि टोटल वर्क जितना उठा के लेकर आए यहाँ तक, और उसमें किससे जितना आगे से उठा के लेकर आए उससे क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो कार्य तो हमने निकाल लिया, और टोटल आवेश कितना है जिसको उठा के लेकर आए थे, क्यू नॉट, तो हमको टोटल डब्ल्यू में किससे भाग देना पड़ेगा, वो क्यू नॉट से, तो क्या निकलेगा उस बिंदु का वैद्युत विभव। तो अब मैं लिख रहा हूं, तो बिंदु किसका, P पर क्या निकालना है हमको, वैद्युत विभव, क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो भैया वैद्युत विभव का फॉर्मूला कितना होता है, तो V इक्वल टू होता है W अपन क्यू नॉट। ध्यान रखिएगा, W टोटल वर्क उठाकर लेकर आने में जो हमने निकाला है, क्यू नॉट मतलब जितना आवेश उठाकर लेकर आ रहे हैं वो आवेश है, न कि ए वाला आवेश है, बिंदु आवेश, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करते हैं, W में क्यू नॉट से भाग देते हैं, W का वैल्यू कितना है टोटल, इतना में किससे भाग देना है, क्यू नॉट से। सोचिए यहाँ पे क्यू नॉट से भाग देंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा कितना, तो W हो जाएगा कितना, यहाँ से सीधा दिख रहा है W किसके बराबर होगा, सॉरी W कह रहे हैं, V जो होगा एक टोटल कितना हो जाएगा, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बचा कितना, तो सर एक क्यू बचा, यहाँ नीचे कितना बचा, R। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले का अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा यही फॉर्मूला है जिससे इस बिंदु पर हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत विभव आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।